सराबोर है। थमी हुई कश्ती बहते पानी में उतार दो, मिलके जला ले लो, मिलके जला ले लो, मिलके जला ले लो, मिलके जला ले लो। Oh yeah, it's just incredible. कुछ भी करके उस अंग्रेजन को हमारे घर से दूर रखिए। भाभी अगर जूं तक बोलती है ना तो भैया इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। आपको इस बार जिताने के लिए ना हम जी जान लड़ा देंगे। कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ से। बापू जब आम और जामुन लाते थे तो यहीं पर बैठ के हम लोग खाते थे और खाते खाते सो जाते थे। उसके बाद शाम को बापू हमें कंधों पर बिठाकर घर ले जाते थे। ये जमीन मेरे बापू का भी आशीर्वाद है। मैं अपने बच्चों के लिए तो खुद कुछ नहीं कर सका। जो जमीन बापू हमको दे गए थे ना, उसको भी नहीं बचा सका। भरोसा रखो हरिया, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। अरे पैसे का इंतजाम हो गया था, लेकिन बलिया ने अपनी चालाकी से सारे पैसे ठग लिए। क्या? हाँ, जब हमने पैसे उधार लिए थे तो उसने झूठे कागजों पे हमसे अंगूठा लगवा लिया था। क्या? हाँ, और मैं पैसे लेकर उसके पास गया, उसने सारे पैसे लेकर रख लिए और कहने लगा अब पहले दिन से 2 गुना ब्याज लगेगा। बकाया का पैसा लौटाओ नहीं तो तुम्हारी जमीन बेच देंगे। दुगना ब्याज? ये किस हिसाब से? यही तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या गड़बड़ चल रही है। हमारी तो उसकी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। अब क्या करोगे? कुछ सोचा है? अब गरीब आदमी कर ही क्या सकता है सिवा पछताने के। दादा की तबीयत बहुत खराब है, 9वां महीना चल रहा है और वो भी ब्याज के पैसों के लेके बहुत परेशान रहती है। समझ में नहीं आता है कैसे सही होगा सब कुछ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। भरोसा रखो हरिया, भगवान सब ठीक करेगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। ओहो, इसे भी अभी खराब होना था। सतीश भी फोन नहीं। हेलो। हाँ वीर बोलो। हाँ करण भैया, आप कहाँ हो? भाई मैं तो बस निकलने वाला था ठाकुर साहब के यहाँ के लिए, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्या है, मेरी बाइक खराब हो गई है, मुझे टाइम लगेगा। भाई मुझे तो बस 10 मिनट का काम है, रास्ते में जरा चौपाल तक जाना है, कुछ लोगों से बातचीत करनी है, फिर मैं फ्री हूँ। अच्छा, तो आप ऐसा करो ना, आप छोटे ठाकुर साहब के यहाँ पहुँचो, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। वो जुलियाना वेट कर रही होगी। ठीक है वीर, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। हाँ, और हाँ वो ना, मैं सतीश को कॉल लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है।
तो आप ज़रा एक बार उसको फ़ोन करके बोल दोगे कि मैं पहाड़ी के पास वाली पुलिया पे हूँ, वो ज़रा आके मुझे पिक कर ले। ठीक है वीर, मैं बोलता हूँ। है ना? हाँ। ठीक है, ओके। राम राम भाई साहब। अरे एनजीओ वाले करनी यहाँ कैसे? अरे आप लोग दिन भर खेत में काम करते रहते हैं, आप लोग को पकड़ना हो कभी एक साथ तो यही मिलते हैं रात को, और शुक्र है आज आप मिल भी गए। हाँ ये तो है। एक शिकायत थी आप लोगों से। क्या शिकायत? भाई साहब आप लोग केमिकल बहुत इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक बहुत इस्तेमाल करते हैं। अरे केमिकल नहीं डालेंगे तो फसल नहीं बर्बाद हो जाएगी हमारी। भाई साहब आप लोग जैविक खेती कर सकते हैं, आप लोग गोबर, आप लोग गौमूत्र, आप बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कीटनाशक के बजाय। ये रासायनिक खेती अच्छी नहीं है, ये बहुत ही नुकसानदायक। अरे ये तो डाल ले दादा, आप बताओ कब से डाल ले हम तो। विदेश से क्या पढ़ाया आप? भाई साहब मैं नहीं पढ़ के आया बाहर से, ये बुजुर्गों की खेती है जो हमारे बुजुर्ग करते थे, जो हमने छोड़ दिए। हम लोग ने बहुत साल ये खेती करी है और अब हम केमिकल रासायनिक खेती और अपनी ज़मीन को बर्बाद करने पे तुले हैं। भाई साहब अगर आप फसल को जैविक तरीके से उगाओगे तो स्वादिष्ट उगेगी, और स्वादिष्ट उगेगी तो लोग खरीदेंगे, और तो और दुगना दाम मिलेगा। अरे दुगना दाम कैसे मिल जाएगा? भाई साहब अगर आपके फसल का स्वाद बढ़िया होगा तो दुनिया दुगना दाम नहीं देगी उसको खरीदने के लिए। जैविक खाद के बारे में मैंने देखा है, टीवी पे कई बार देखा है, बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। इससे आप ज़मीन को भी बचा सकते हैं और फसल भी अच्छी ले सकते हैं, डबल मुनाफा ले सकते हैं। ये हम लोगों को करना चाहिए एक बार। तो उसको देखें, इस्तेमाल करके देखें, फिर क्या करेंगे? करके देखेंगे सर इस्तेमाल। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आधा घंटा हो गया, सतीश कहाँ रह गया यार? ठाकुर साहब को इन्फॉर्म ही कर देता हूँ। हेलो। अरे भाई कहाँ हो वीर? छोटे ठाकुर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर साहब मेरी बाइक खराब हो गई है। बाइक कहाँ? वो पहाड़ी के पास वाली पुलिया है ना, बस वहीं। ओहो भाई, उस तरफ तो कोई मदद भी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है मैं काम करता हूँ, भीमा को भेजता हूँ तुम्हारे पास। अरे वो जीप लेकर के आ जाएगा, तुमको ले आएगा। अरे नहीं ठाकुर साहब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सतीश को बोल दिया है मैंने, मैं बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बस जल्दी पहुँचो, सब लोग खाने पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं ठाकुर साहब, आप मेरा वेट मत कीजिए, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगे। मैंने करण भैया को भेज दिया है वहाँ छोटे ठाकुर साहब के यहाँ। ठीक है, पर जल्दी पहुँचो, मैं भीमा को भेजता हूँ। और इस वक्त बाइक वहाँ कहाँ छोड़ोगे, तो जीप पर लगवा कर के ले आएगा। अरे ठाकुर साहब रहने दीजिए, बेवजह परेशानी होगी और कुछ नहीं। अरे कोई परेशानी नहीं होगी वीर, मैं भेजता हूँ भीमा को। ठीक है ठाकुर साहब, शुक्रिया। It's such an honor to be here. I love India. इनको भारत देश बहुत पसंद है। वो अमेरिका की मिस इंडिया नहीं है? हाँ, वो कोई मिस इंडिया अमेरिका की नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि भाई साहब चुनाव जीत जाएं, और वो भी बड़ी बहुमत से। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। Hi, Mom. हेलो माँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। Brilliant here. हाँ, मेरी रिसर्च भी बहुत अच्छी चल रही है। Research is रिसर्च के सिलसिले में ही मैं रामपुरा गांव आई हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात राम खिलावन से हुई। Hello, I'm Juliana. राम खिलावन। वो बहुत चालाक है, लेकिन मजेदार भी है। ठाकुर साहब ये जो हैं ये
उसने यहाँ लोगों को बताया है कि मैं अमेरिका की मिस इंडिया हूँ। अमेरिका की मिस इंडिया? हाँ है। मैं यहाँ गांव के ठाकुर साहब से भी मिली। वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे गांव के खूबसूरत हिंदुस्तानी कपड़े भी तोहफे में दिए हैं। राम खिलावन ने ही उनसे मिलवाया। मैं ठाकुर साहब के घर पर ही रुकी हुई हूँ। उनकी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रख रही हैं। ठाकुर साहब रिसर्च में भी मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गांव के लोगों से भी मिलवाया। ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। या अच्छा सुनो माँ, मैं बाद में बात करूंगी। अभी मुझे एक एनजीओ के व्यक्ति से मिलना है जो मेरी रिसर्च में मदद करेंगे। ठाकुर साहब ने ही बुलवाया है उन्हें। मैं तुम्हें सब बताती रहूंगी। ओके बाय। ठाकुर साहब, आप ये जो गांव में घर बनवाया ना, गांव की शान है। अब क्या बोले, बाबूजी बना गए, हम तो रहते हैं यहाँ। जो भी कहो, बहुत है खूबसूरत। लेकिन करण बाबू एक बात कहते हैं आपसे। हाँ जी। आप जो ये गांव में जैविक खेती को लेकर प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया। सच बोले, इलेक्शन जीत गए ना तो हर खेत में जैविक खेती कराएंगे। अरे बहुत बढ़िया बात करी आपने ठाकुर साहब, क्योंकि जैविक खेती ही देश की और किसानों का भविष्य है। बिल्कुल बिल्कुल। जूली, नमस्ते। बैठो बैठो। जूली, करण, एनजीओ, करण, जूली। Namaste. नमस्ते जी। Nice to meet you, Karen. ये अमेरिका की मिस इंडिया है, हमारी मेहमान है। और सुनो, ये ना हमारे गांव में कुछ लिखा पढ़त कर रही हैं। अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा, तुम इन्हें समझाओ। और हाँ, अंग्रेजी में बोलना। अरे बेफिक्र रहिए। जूली, पूछो। It's such an honor to be here. I love India. It's a great country, beautiful people, and such a diverse culture. I wonder though, why is there so much poverty? Why is the government not doing anything against it? क्या बोलिए? ठाकुर साहब ये पूछी कि इनको भारत देश बहुत पसंद है, पर यहाँ पे इतनी गरीबी क्यों है और सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही उसको हटाने के लिए? बता दो। हाँ बताते हैं। मैडम, द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट। द गवर्नमेंट हैज अप्रॉक्सीमेटली 250 स्कीम्स फॉर रूरल इंडिया ओनली। हम इनको बता रहे हैं कि सरकार के पास लगभग 250 स्कीम है रूरल इंडिया के विकास के लिए। हाँ हाँ, 250 स्कीम्स। और बताओ, आगे बताओ। And also, the government spends approximately 8 lakh crore rupees annually on the development of rural India. क्या मनी बोले? हम इन्हें बता रहे थे कि हमारी सरकार हर साल लगभग 8 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए खर्चती है। Government help. That's great, but why are there still problems? Madam, the thing is, the government does a lot, but the people aren't aware about their legal rights and their civil rights. क्या पूछी? ये पूछ रही थी कि जब सरकार इतना कर रही है, तो फिर भी इतनी गरीबी क्यों है और सुधार नहीं आ रहा? तो हम इनको बता रहे थे कि गवर्नमेंट करती बहुत है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उनकी योजनाओं के बारे में जो सरकार उनके लिए बनाती है और उनके अधिकारों के बारे में। What is the government doing to raise this awareness? Madam, the government is also trying to improve awareness in people. What they have a lot of programs and adverts in both print media and television. There is a channel called, for example, DD Kisan, which is for this purpose only nationwide 24 hours. हाँ, DD किसान बहुत अच्छा चैनल है, हम भी देखें। अरे उसमें भी तो वो जैविक खेती के बारे में बताते हैं। हाँ जी, एकदम। That's brilliant. That's great.
because I hope to see more prosperity in India soon, and I would love to contribute to this change. You're welcome, ma'am. Anytime. Thank you. भाई ये बात तो हम भी समझ गए भैया। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाए। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चाय लेकर आ जाओ। कहाँ ना जाओ। हाँ सैंकी, बताओ। अरे भैया जी, वो गोरी मैडम के बारे में बताए थे। वो कोई अमेरिका की, क्या बोलते हैं उसे, वो अमेरिका की मिस इंडिया नहीं है? हाँ, वो कोई मिस इंडिया अमेरिका की नहीं है। अच्छा। और भैया जी, राम खिलावन लेके आया उसे। अच्छा। वो शादियों पर रिसर्च करने के लिए। खबर पक्की है ना? जी भैया जी। और कोई बात तो नहीं है ना? नहीं भैया जी। ठीक है, तो अब हमारी बात ध्यान से सुनना। जी। तुम सीधा यहाँ से शहर चले जाओ। राकेश को जानते हो ना? आज सीधा जाके राकेश से मिलना और उसको बताना कि वो जो भैरव सिंह के यहाँ शादी है ना, उसका कार्ड जरा व्हाट्सएप करवा ले, और वो कार्ड सीधा वो अंग्रेजन मैडम को व्हाट्सएप करवा देना। फिर देखते हैं ये अंग्रेजन मैडम कैसे यहाँ से गाँव से नहीं जाती। इसका इलाज तो पक्का करना ही पड़ेगा। ठीक है भैया जी। हम चाहते थे कि जब भाई साहब अपना नामांकन करें तो हम उनके साथ खड़े, इसलिए हम अपना काम खत्म करके फौरन घर के लिए निकले। वापस आते हुए रास्ते में हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। जूलियाना यहाँ से जाएंगी कब? भाई जूलियाना अच्छी लड़की है, कुछ दिन रहेगी चली जाएगी उसके बाद। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। नमस्ते ठाकुर साहब। ओहो वीर, आओ बैठो बैठो। जी धन्यवाद। फुर्सत मिल गई तुम्हें हमसे मिलने की? जी, मैं तो कल ही आने वाला था, पर बाइक खराब हो गई रास्ते में तो मैं आ नहीं पाया। अच्छा, अच्छा बहाना है। कल मिलने वाले थे और हमने तो सुना है कि तुम यहाँ कितने दिनों से आए हुए हो। अरे ठाकुर साहब, मैं कई दफा सोच रहा था कि आपसे आकर मिलूं, पर जब भी आने का सोचा तो पता चलता कि आप शहर गए हुए हैं। हाँ, आजकल इलेक्शन के काम के लिए काफी शहर में आना जाना रहता है। यानी बड़े भाई साहब को चुनाव जिताने के लिए आपने शहर में डेरा डाला हुआ है। नहीं, लेकिन बड़े ठाकुर साहब कहते हैं कि चुनाव के काम में आप काफी व्यस्त रहते हैं। हम तो बस इतना चाहते हैं कि भाई साहब चुनाव जीत जाएं, और वो भी बड़ी बहुमत से। इसलिए हमने काफी समय से तैयारियां शुरू कर रखी हैं। नहीं, अच्छी बात है ठाकुर साहब। अगर बड़े ठाकुर साहब इलेक्शन जीतेंगे तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। कोई भी मदद चाहिए होगी तो बताइएगा जरूर। इलेक्शन का समय है, सभी को सहयोग देना पड़ेगा। अरे हम तो चाहते हैं कि क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सब इलेक्शन में काम करें। इस बार का प्रचार तो हम जूलियाना से करवाना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई साहब मना कर रहे हैं। खैर, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जो भी क्षेत्र में हो
वो इलेक्शन के कार्यों में अपना सहयोग जरूर दें, और तुम्हारा सहयोग तो बहुत ही रहेगा। नहीं ठाकुर साहब, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप बड़े ठाकुर साहब को चुनाव जिताकर ही छोड़ेंगे। ये चुनाव आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो बहुत है वीर। जानते हो, जब से पिताजी गए हैं सब कुछ भाई साहब ने ही संभाला है। कभी किसी बात की आंच नहीं आने दी। लेकिन जब उनकी जिंदगी का बहुत खास दिन आया तो वो हमारी वजह से बर्बाद हो गया। जी मैं कुछ समझा नहीं। वीर भाई साहब को तो तुम जानते ही हो, वो सभी के चहीते हैं। पिछले इलेक्शन में भी उन्हीं को टिकट मिला था। हर जगह शोरगुल तो यही था कि इलेक्शन भाई साहब ही जीतेंगे। हमें भी इतना उत्साह था कि हम प्रचार के लिए जगह जगह घूमते रहते थे। कुछ कारणवश हमें दिल्ली जाना पड़ गया था। हम चाहते थे कि जब भाई साहब अपना नामांकन करें तो हम उनके साथ खड़े। इसलिए हम अपना काम खत्म करके फौरन घर के लिए निकले। लेकिन ना तो हम घर पहुंच पाए और ना ही उस दिन भाई साहब अपना नामांकन कर पाए। वापस आते हुए रास्ते में हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। जब होश आया तो हम अस्पताल में थे और भाई साहब हमारे सिरहाने बैठे थे। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी कि हमारा एक्सीडेंट हुआ है, अपना सारा काम छोड़कर वो हमारे पास आकर बैठ गए। उस दिन को हम अपनी जिंदगी का बहुत ही बुरा दिन मानते हैं। हमारी एक गलती की वजह से भाई साहब का इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये बात हम भुला नहीं पा रहे हैं। नहीं ठाकुर साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब होनी को कौन डाल सकता है? जो चीज लिखी है वो तो होकर ही रहेगी ना। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। अच्छा ठाकुर साहब, एक सवाल आ रहा था मन में। पूछो वीर। अरे हिचकिचाओ मत, पूछो। पता नहीं आपको ये सवाल कैसा लगे, पर अब दोनों भाइयों में इतना प्यार है, आप उनकी इतनी इज्जत करते हैं। ये सवाल बार बार मन में आता है कि आप लोग कभी मिलते क्यों नहीं? वीर, उस एक्सीडेंट वाले दिन की कहानी तो मैं तुम्हें सुना ही चुका हूं। उस दिन हमने ये बात तय कर ली कि जब तक भाई साहब को टिकट नहीं मिलेगा ना, हम उनको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। हमारी एक गलती की वजह से भाई साहब के सारे कार्य बर्बाद हो गए। इतना बड़ा भार हम अपने सीने पे ले नहीं सकते। इसलिए हम उसी दिन से इस कार्य पे लग गए कि चाहे कुछ भी हो, इस बार तो टिकट भाई साहब को ही मिलेगा, और टिकट मिलने के बाद इलेक्शन भी भाई साहब ही जीतेंगे। बस हमने प्रण ले लिया कि जब टिकट मिलेगा तभी भाई साहब को अपना चेहरा दिखाएंगे। हमें पूरा यकीन है इस साल तो भाई साहब को टिकट जरूर मिलेगी। जूली हमें सच्चाई का आईना दिखा कर गई। हमें अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए खुद काम करना होगा। देर सवेर ही सही, चली तो गई। भीमा अच्छा दिल का है। तो कोई अच्छा बच्चा नहीं है, एक नंबर का धोखेबाज है। जरा ले